तो संचय पर आधारित अगला प्रश्न इस प्रकार का भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई ज्यामितीय आकृति दी है, उस ज्यामितीय आकृति में विकर्णों की संख्या कितनी है। ठीक, जैसे प्रश्न है ये संचय पर आधारित, किसी अष्टभुज में अष्टभुज आकृति में विकर्णों की संख्या ज्ञात की। तो किसी अष्टभुज आकृति में विकर्णों की संख्या क्या है। हम जानते हैं कि अष्टभुज में 8 बिंदु होंगे और कोई भी 2 बिंदु मिलाने पर एक रेखा बनती है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि कुल रेखाओं की संख्या याद कर लीजिए और रेखाओं की संख्या में से आप भुजाओं की संख्या घटा दें। जैसे यहाँ पर अगर हम समअष्टभुज बनाए, ये समअष्टभुज है, ये अष्टभुज है कोई, ठीक, 8 भुजाएं हैं। अब 8 भुजाओं में ये कितने विकर्ण बनेंगे, इन विकर्णों की संख्या ये आपको ज्ञात करना है। अगर आप इनको काउंट करने बैठ जाए, ठीक है, तो क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। ये और कोई छूटना है? Now, can you count? अगर आप इसमें सभी विकर्णों की संख्या गिनने लगे तो आप भूल ही जाएंगे। रेखाएं गिनो अंदर की, बड़ा मुश्किल, ठीक। तो लेकिन संचय की मदद से इन विकर्णों को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ये कितनी होगी, पहले क्या बनाए, बराबर होगी रेखाओं की संख्या, कुल रेखाओं की संख्या माइनस भुजाओं की संख्या, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं इन्हें आप विकर्ण नहीं कहते। तो विकर्णों की संख्या बराबर होगा कुल रेखाओं की संख्या माइनस भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, तो जैसे डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसमें आप अगर ये तो 9 बिंदु है, 8 बिंदुओं की बात थी, अगर 12 बिंदु हुए तो इतने विकर्ण बनेंगे कि आप नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। और गिनेंगे भी तो निश्चित है कि गिनने में भूल हो जाएगी, कोई ना कोई छूट जाएगा। बनाने में जब छूट सकता है, जैसा देख रहे थे कि ये छूटा है, ये छूटा है, हो सकता है ये जो बना है अभी भी कोई छूट रहा हो। ये हर बिंदु से 1 2 3 4 5
रेखाएं निकल रही है। देखो इससे अभी 4 ही निकल रही है, 5वीं बाकी है, 5वीं अभी खींची गई ना। इससे भी 5 ये है, इससे 5 है, इससे 5 है, इससे 5 है, इससे भी 5 हो गई, इससे भी 5। ठीक, अब सही है। ठीक, तो देखो एक नहीं बना, एक नहीं बना। ठीक, तो कुल रेखाएं हो जाएंगी 8C2 माइनस कितना, भुजाओं की संख्या 8, भुजाओं की संख्या 8। 8C2 का मतलब 8 into 7 1 into 2 डिवाइड माइनस 8 इज इक्वल, तो कितने हो गए, दैट इज 28 माइनस 8 इक्वल टू 30। विकर्णों की संख्या 20 होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर तब प्रत्येक से 5 निकला है, ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 होना चाहिए, लेकिन जो इससे निकला वही तो इससे निकला है, तो इसमें ये कॉमन है, जो इससे निकला वही इससे भी निकला है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 अट्ठे 40, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 20। ठीक, हाँ, तो इस तरह से आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बिंदु दिए हैं और चतुर्भुजों की संख्या निकालनी है तो वो क्या होगा, मान लो n बिंदु है तो चतुर्भुजों की संख्या NC4, क्योंकि 4 बिंदुओं से चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, और उसी आधार पर ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि कुछ बिंदु एक रेखा में है, ठीक है, तब वो चतुर्भुज नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, सपोज हमारे पास वही है क्या, 9 बिंदु है जिसमें 5 में कोई भी 3, ठीक है, या कोई भी 4 ले लो चतुर्भुज, कोई भी 4 एक रेखा में नहीं है, लेकिन शेष 4 बिंदु क्या है, एक सीधी रेखा है, तो कितने चतुर्भुज बन सकते। तो ये क्वेश्चन है कि एक समतल में 11 बिंदु है, ठीक है, जिनमें 5 बिंदु एक रेखा में है तथा शेष 6 बिंदु एक वृत्त की परिधि पर। वृत्त की परिधि पर कहने से तात्पर्य है कि इनमें कोई 2 बिंदु तो एक रेखा में हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक बिंदु एक रेखा में नहीं हो सकते। इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुजों की संख्या आपको क्या है। तो यहाँ पर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं 4 बिंदुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो 4 बिंदु किस प्रकार से लिए जा सकते हैं। अगर हमारे पास 11 बिंदु इस प्रकार के होते कि सभी वृत्त की परिधि पर होते तो चतुर्भुजों की संख्या होती 11C4। लेकिन चूंकि 5 बिंदु एक रेखा में है तो चतुर्भुजों की संख्या घट जाएगी। पहले तो इन 5 बिंदुओं से जितने चतुर्भुज बन सकते थे वो घटेंगे, तो कितने घट जाएंगे, 5C4। फिर वो भी बिंदु, वो भी चतुर्भुज जो नहीं बन रहे हैं वो कैसे, जैसे अगर जो 5 बिंदु एक रेखा में है, अगर उनमें से 3 बिंदु लिए जाएं, ठीक, और जो 6 बिंदु में कोई भी 3 एक रेखा में नहीं है, उनसे एक बिंदु लिया जाए तो भी ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। जब आप 5 बिंदु एक रेखा में से आप 3 बिंदु लेंगे तो ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। तब कितना और इसमें से कम किया जाएगा, अर्थात 5C3 into 6C1। तब चतुर्भुजों की कुल संख्या हो जाएगी 11 into 10 into 9 into 8 divided by 1 into 2 into 3 into 4 minus 5C4 5 हो गया, और 5C3 into 6C1 5C3 5C2 के बराबर होगा, और इंटू 6C1 6 के बराबर। यहां से हुआ इसकी वैल्यू 330 माइनस इसकी वैल्यू 5 और ये वैल्यू 7, तो बनने वाले चतुर्भुजों की संख्या होगी 265। इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से किस प्रकार किया जा सकता है, 6 बिंदु जिनमें कोई भी 3 एक रेखा में नहीं है, उनसे बनने वाले चतुर्भुजों की संख्या होगी 6C4। दूसरा और चतुर्भुज कैसे बन सकते हैं, जब 6 बिंदुओं में से जिनमें कोई भी 3 एक रेखा में नहीं है उनसे 2 बिंदु लिए जाएं और शेष 5 बिंदु
जो एक रेखा में उनसे 2 बिंदु लिए जाए, तब बनने वाले चतुर्भुज इस प्रकार के होंगे। और ऐसे भी चतुर्भुज बनेगा जिसमें 6 बिंदु जिनमें कोई भी 3 एक रेखा में नहीं है, उनमें से 3 बिंदु लिए जाए, और जो 5 बिंदु जिनमें वो एक रेखा में, उनमें से 1 बिंदु लिए जाए। इस प्रकार ये कुल चतुर्भुजों की संख्या आपको मिल जाएगी 6 × 5 डिवाइडेड बाई 1 × 2 प्लस 6 × 5 डिवाइडेड बाई 1 × 2 इंटू 5 × 4 डिवाइडेड बाई 1 × 2 प्लस 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 1 × 2 × 3 इंटू 5 7 की वैल्यू 5 हो गई। दैट कम्स आउट ये 15, 150 और 100 कुल चतुर्भुजों की संख्या 265 है।